वालेकुम नाजरीन, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान। इंतहाई दुख और तकलीफ़ से छलनी है दिल इस उम्मत मुसलिमा का। इससे पहले कि मज़ीद आपसे बात शेयर की जाए, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल को ज़रूर प्रेस करें। फ़्रांस की हुकूमत ने अपनी हुकूमती निज़ाम के तहत हुकूमती सरपरस्ती में हुकूमती ऐवानों पर गुस्ताखाना खाकों को लगाकर पूरी उम्मत मुसलमा 2.25 अरब मुसलमानों की जज्बात के साथ वो खेला है। और यही नहीं, उम्मत मुसलिमा आज जिस करब तकलीफ़ से गुज़र रही है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ़ किसी भी हुकूमती सतह पर ऐसे किसी भी मज़हब को टारगेट किया गया हो या किसी मुक़द्दस हस्ती को टारगेट किया गया हो। किसी फ़िरके, किसी गिरोह, किसी शख्स की जानिब से ऐसा होता रहा है, बारहा होता रहा है, लेकिन किसी हुकूमत की सरपरस्ती में ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। ये पहली दफ़ा ऐसी तारीख रकम की गई है। ये ऐसा हुआ क्यों है? एक टीचर ने फ़्रांस में अपनी क्लास में सब स्टूडेंट्स के सामने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को दिखाया, तो एक मुस्लिम स्टूडेंट की गैरत ने गवारा ना किया और उसको वहीं पे जहन्नुम वासिल कर दिया और ख़ुद भी जाम शहादत नोश फरमा ली। तो इसका बदला लेने के लिए, एक निहित्ते तालिब इल्म से बदला लेने के लिए 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात के साथ इन्होंने खेल रचाया है। बहैसियत उम्मत मुसलिमा का क्या किरदार है? सबसे पहले तो हम अपनी हुकूमत की बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने करारदाद पेश कर दी, बस एक रस्म अदा कर दी। ऐसा नहीं है, बहुत गलत ही बात है। मतलब बुज़दिली की हद हो गई। फिर इमरान ख़ान ने क्या किया? इमरान ख़ान ने तो खुल्लम खुल्ला, मैं ये कहूँगा, उसकी हमायत की है कि वो कहता है कि सदर फ्रांस का सदर, तुमने बुनियाद परस्त मुसलमानों को मौका दे दिया है। ऐसे मौका नहीं फराहम करना चाहिए था आपको। मतलब तुम करो, ऐसे अंदाज में करो कि बुनियाद परस्त नहीं, सभी लोग मतलब इससे कोई मुतफ़िक़ ही हो जाएं कि आपकी ये अज़हार राय, मतलब वो आज़ादी राह अज़हार है, इस बेस पे करें कि कोई परेशानी ना बने। मतलब ये उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं इमरान ख़ान के कि मतलब सिर्फ बुनियाद परस्त नहीं, सिर्फ मुसलमान जो सही माने में मुसलमान हैं, जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, उनको आपने मौका फराहम कर दिया। हम जैसे लोगों को आप बेशक मौके देते रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है किसी भी मुक़द्दस हस्ती की शान में आप उस गुस्ताखी करें, कुछ भी खाके शाया करें, मसला नहीं है। हमें मेन मसला किनको है? जो सही पक्के सच्चे मुसलमान हैं। ये बुनियाद परस्त किनको कहते हैं? जो अमली इक़दाम करना जानते हैं इन कुफ़ार के ख़िलाफ़। इमरान ख़ान, इंतहाई शर्म की बात है, तुझे डूब मरना चाहिए। तो किस मुंह से रियासत मदीना का नाम लेता है और किस मुंह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करता है? तेरा मुंह इस काबिल ही नहीं है। और दूसरी बात, इसी तरह इस बंदे ने आसिया मलूनों को इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने गुस्ताखी की थी, उस पर सज़ाए मौत हो चुकी थी। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने उसको सज़ाए मौत सुना दी थी। इसी शख्स ने उसको भिगाया है पाकिस्तान से। तो जब एहतजाज हुए, धरने हुए, तो इसने कहा कि ये सब बुनियाद परस्त मुसलमान है, ये वो सही उलमा नहीं है, ये सही मुसलमान नहीं है, तू मुसलमान है, अपनी हालत देख। इसी तरह थोड़ा सा हम बयान करेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान है, या एक नया नमूना अवैस नूरानी मतलब उनको बैक पे आउट ऑफ कंट्रीज़, जो पाकिस्तान के बुनियादी दुश्मन हैं, उनकी तरफ से उनको पैसे और इक़्तिदार क्या मतलब लॉलीपॉप मिल रहा है। उसकी बुनियाद पर वो उनसे वफ़ादारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کریں ان کو منظور ہے، لیکن پاکستان کی سالمیت کے خلاف، اسلام کی سالمیت کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کرے انہیں منظور ہے۔ اگر ان کے آقاؤں کے خلاف کوئی بات کرے تو انہیں منظور نہیں ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور اویس نورانی نے کل اپنے بیان میں کوئی ایک الفاظ ادا کیا ہو، کوئی کچھ الفاظ ادا کیا ہو، کوئی لفظ ادا کیا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور فرانس کی حکومتی سطح پر شائع کیے جانے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف نہیں، ایسا کوئی ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ اور آگے سے کیا کہتا ہے؟ جو مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے گا وہ جنت خرید لے گا، ووٹ کے بدلے جنت لو ہم سے۔ یہ پھر کہتے ہیں ہمیں ٹھیکیدار نہ کہو، تم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہو، تم اپنے اقتدار کی، اپنے پیسے کی، اپنی ضد کی، اپنی انا کی، اور تم غدار ابن غدار ہو، تمہارے بابا انگریزوں کے وفادار تھے۔ مولانا مفتی محمود صاحب کو ہم کچھ نہیں کہتے، بہرحال آپ ایک غدار انسان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اویس نورانی تو نے کمال کر دیا یہ بات کہہ کے کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی خبردار ایسے الفاظ ادا کیے تو ناظرین سے درخواست کروں گا کہ بی اویئر۔ تھینک یو سو مچ۔